कुछ लोग जिंदगी की कीमत तब समझते हैं जब मौत उनके बिल्कुल पास से गुजर जाती है। ये कहानी है एक नर्स की, जिसे मौत ने जीना सिखा दिया। रात के 2 बजे थे। सिटी हॉस्पिटल का आईसीयू यूजुअल से ज़्यादा क्वाइट था। सिर्फ मशीन्स के बीप्स, ऑक्सीजन की हिस और ठंडी हवा का हल्का सा प्रेशर। उसी आईसीयू में ड्यूटी कर रही थी नर्स सबा, 26 साल की, हौसलामंद पर थोड़ी थकी हुई। जिंदगी ने उसे जल्दी मैच्योर कर दिया था। सबा को हमेशा लगता था कि वो बस दूसरों की जिंदगी संभालते संभालते अपनी जिंदगी कहीं पीछे छोड़ आई है। उस रात भी वो फाइल्स चेक कर रही थी जब एक नया पेशेंट आईसीयू में लाया गया। 60 साल का एक बुजुर्ग आदमी, अब्दुल रहीम। वो कोमा में था और डॉक्टर का एक ही जुमला, चांस बहुत कम है। सबा ने उस बुजुर्ग को देखा। उसके हाथ परेशान थे, सांस अनईवन थी, और पता नहीं क्यों सबा को लगा कि इस आदमी में कोई अजीब सी कहानी छुपी है। सबा ने अपना स्टेथोस्कोप एडजस्ट किया और हल्का सा उनके कंधे पर हाथ रखा। आप ठीक हो जाएंगे अंकल, मैं हूं यहाँ। अगली 5 रातों तक सबा उस बुजुर्ग की देखभाल करती रही। कोमा में रहकर भी पता नहीं क्यों वो पेशेंट सबा को किसी अपने जैसा लगने लगा। एक रात सबा को फाइल में एक छोटी सी फोटो मिली। अब्दुल रहीम अपनी बेटी के साथ खड़े हैं, दोनों के चेहरे पर अजीब सी खुशी। उस वक्त आईसीयू लाइट के रिफ्लेक्शन में सबा की आंखों में आंसू आ गए। शायद इनकी बेटी भी किसी हॉस्पिटल में, किसी आईसीयू के बाहर उनका इंतजार कर रही होगी, सबा ने सोचा। अगली सुबह एक लड़की आईसीयू के बाहर रो रही थी, आयशा, अब्दुल रहीम की बेटी। आयशा ने सबा से कहा, दुआ करें, पापा को कुछ हो गया ना तो मैं टूट जाऊंगी। सबा ने पहली बार अपनी वॉइस को इतना सॉफ्ट फील किया। अल्लाह सब ठीक करेगा, बस उम्मीद मत छोड़िए। उस रात सबा ने आईसीयू में एक अजीब सा मोमेंट फील किया। कोमा वाले अब्दुल रहीम के आंखों के कोने में एक हल्का सा टीयर रोल डाउन हुआ। सबा ने उनका हाथ पकड़ा। आपकी बेटी का रोना मुझसे देखा नहीं जाता, वापस आ जाइए अंकल। मशीन्स का बीप स्टेबल होने लगा। फिर वो रात आई जिसने सबा की पूरी जिंदगी बदल दी। क्लॉक ने 3:17 AM स्ट्राइक किया और एकदम से अब्दुल रहीम की सांसें तेज हो गई। वेंटिलेटर अलार्म बजने लगा। डॉक्टर्स ने इमरजेंसी कॉल दी। सबा उनके पास भागकर पहुंची। बीपी ड्रॉप हो रहा है, पल्स अनस्टेबल। सबा का दिल जोर से धड़क रहा था। वो लगातार दुआ मांग रही थी, अल्लाह, इनकी बेटी का सहारा मत छीनना। डॉक्टर्स ने सीपीआर स्टार्ट की। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। फिर डॉक्टर ने रुककर सबा को देखा। वी कांट डू मोर। रूम साइलेंट हो गया। वेंटिलेटर का फोर्स्ड एयर भी रुक गया। सबा ने धीरे से उनकी आंखें बंद की। एक लम्हा, एक ठंडी हवा, एक खामोशी। वो पहली बार आईसीयू में रो पड़ी। सुबह आयशा आईसीयू के बाहर थी। सबा बाहर आई। उसका चेहरा उदास था। आयशा ने पूछा, पापा ठीक है ना? सबा के होंठों पर लफ्ज़ जम गए। आयशा, पापा। उसी वक्त आईसीयू का डोर खुला। डॉक्टर भागते हुए आए। ही हैज़ पल्स, ही हैज़ पल्स। सबा शॉक में आईसीयू की तरफ दौड़ी। वो बुजुर्ग जो 20 मिनट पहले डेड डिक्लेयर हो चुके थे, उनके फिंगर्स हिल रहे थे। डॉक्टर सरप्राइज्ड, इट्स अ मिरेकल। सबा के आंसू जमीन पर टपक गए। अंकल, आप वापस आ गए। 2 हफ्ते बाद अब्दुल रहीम कंप्लीट रिकवरी के साथ वार्डन रूम से डिस्चार्ज हो रहे थे। उन्होंने सबा का हाथ पकड़ा। बेटा, जब मैं वापस नहीं आना चाहता था, तुम्हारी आवाज़ मुझे खींच लाई। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी अकेली नहीं हुई। सबा की आंखों में आंसू भर आए। अंकल, आपने मुझे सिखाया कि जिंदगी कभी छोटी नहीं होती, सिर्फ हम उसे छोटा सोच लेते हैं। आयशा ने सबा को गले लगाया। आप नर्स नहीं, फरिश्ता हो। और उस दिन सबा ने समझ लिया कि मौत से लड़कर जीतने का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं होता, बल्कि किसी के लिए जिंदगी का मतलब बन जाना होता है।